कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाएं निकट आ चुकी हैं। 29 नवंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। निश्चित रूप से आपने अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लिया होगा और साथ में उसकी पुनरावृत्ति भी कर ली होगी, क्योंकि विद्यार्थियों, परीक्षा में पुनरावृत्ति का बड़ा महत्व है। यदि आपने पढ़ाई की और परीक्षा के दिनों में उसको रिवीजन नहीं किया, उसकी पुनरावृत्ति नहीं की, तो आप वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। लेकिन विद्यार्थियों, पढ़ने के साथ साथ हमको बहुत सारी बातें ध्यान रखना है। कोरोना के कारण हमारे विद्यालय नहीं लगे, लेकिन अब कोरोना मुक्त प्रदेश कर दिया गया है। आप विद्यालय जा रहे हैं, परीक्षा देने भी परीक्षा हॉल में पहुंचेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको सावधानी रखना है। मुंह पर मास्क लगाए बिना आप घर से अभी भी नहीं निकले। पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, हैंड सैनिटाइजर करें और अपने साथ पानी की बोतल रखें। शुद्ध पेयजल आपके पास होगा तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों, स्वस्थ रहने के लिए खान पान भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आदतें स्वस्थ होना चाहिए। यदि आप ताजा भोजन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप पढ़ाई भी अच्छी कर पाएंगे और परीक्षा में आपका जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है, वो प्रदर्शन भी अच्छा होगा। विद्यार्थियों, परीक्षा देना भी एक कला है। तैयारी तो सभी करते हैं, पाठ्यक्रम सभी पूरा करते हैं, लेकिन परीक्षा को कैसे दिया जाए इसको जानना भी बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों, आपने ब्लूप्रिंट को जाना होगा, आपने आपके इकाई विभाजन को जान लिया होगा और उसके अनुसार आप आपके प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे होंगे। यदि आपने अभी भी नहीं किया है तो आप उसको देख लीजिए, गत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। उससे आपको यह आइडिया मिलेगा कि किस इकाई से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न का निर्माण किस प्रकार से होता है, कितने शब्दों में उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इन सब की जानकारी हमको गत वर्ष के प्रश्न पत्रों से मिल जाती है। विद्यार्थियों, परीक्षा के दिनों में तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। उसके कई सारे कारण हैं। यदि हमने वर्ष भर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और जब परीक्षा का टाइम टेबल डिक्लेयर हो जाता है तो विद्यार्थी तनाव में आ जाते हैं कि उसे कुछ याद नहीं है। इसके अलावा तनाव के कई कारण हैं। हम कई बार आईएमपी प्रश्नों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और पहला प्रश्न पत्र जब हम देने गए तो उसमें हमने जो याद किए थे वो नहीं आए, तो अगले प्रश्न पत्र के लिए तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा साथियों के ऊपर डिपेंड होना, गाइडों कुंजियों पर डिपेंड होना और फिर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं होना तनाव का कारण बन जाता है। विद्यार्थियों, कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो ये बताते हैं कि वे याद करते हैं और उनको याद नहीं रहता है। उसका कारण है बार बार उस चीज को रिवाइज करना पड़ता है, उस चीज को लिख कर देखना होता है। जो आपने याद किया है, यदि आप उसको लिख कर देख लेते हैं तो फिर आपको भूलने की जो वर्तमान स्थिति है वो नहीं रहती है और लंबे समय तक वो विषय वस्तु, वो पाठ्य वस्तु जो आप याद करते हैं वो याद रहती है और परीक्षा में लिखने में भी सुविधा रहती है। विद्यार्थियों, परीक्षा में समय पर पहुंचना, परीक्षा में जो नियम बनाए गए उनका पालन करना, यह भी परीक्षा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, परीक्षा के दिनों में यदि आपको तनाव उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक हेल्पलाइन शुरू की है। आप उस हेल्पलाइन के ऊपर अपनी समस्या को बताकर आप समस्या से निजात पा सकते हैं, तनाव से मुक्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों, उस हेल्पलाइन का नंबर है 14425 14425। ये हेल्पलाइन है, ये हेल्पलाइन उमंग किशोर हेल्पलाइन है। इस पर आप फोन लगाकर आपकी समस्या को बता सकते हैं और जो तनाव आपको उत्पन्न होता है, आपको और भी कई कठिनाई हैं परीक्षा के दिनों में, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन ले सकते हैं और तनाव मुक्त होकर आपकी परीक्षा दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपसे कहना चाहूंगा कि परीक्षा के दिनों में खान पान को स्वस्थ रखें, दिनचर्या व्यवस्थित रखें, समय पर सोएं, समय पर उठें और जो पाठ्यक्रम आपने याद किया उसकी पुनरावृत्ति करें, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखें। यदि आप ये सब करेंगे तो आपको तनाव नहीं होगा और आपकी परीक्षा बेहतर होगी। तो विद्यार्थियों, आपका दिन शुभ हो।
परीक्षा का दिन आपके लिए बहुत लकी रहे और आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो, ऐसी आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं। विद्यार्थियों, एक अनुरोध और आपसे करना चाहूंगा कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर परीक्षा संबंधी ही बातें शेयर की जाती है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं का मार्गदर्शन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। हजारों विद्यार्थियों ने इसको सब्सक्राइब किया है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी उसमें शामिल हो जाइए और घर बैठे कई सारी बातों का आप लाभ उठाइए। जय हिंद।